बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज री एंट्री क्या है और दूसरी चीज री एंट्री का स्किल टेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। नंबर वन चीज, री एंट्री न्यू कमर्स के लिए नहीं है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए नहीं है। री एंट्री उनके लिए है जो कोरिया में मुकीम हैं, जो ऑलरेडी कोरिया में काम कर रहे हैं। री एंट्री क्या होती है, आप कोरिया में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पाकिस्तान छुट्टी आना पड़ जाता है कोई इमरजेंसी की सूरत में या शादी की सूरत में या किसी भी वजह से आप लोगों को पाकिस्तान आना पड़ जाता है, तो आप लोगों को इमिग्रेशन जाना पड़ेगा। वहां जाकर आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे री एंट्री परमिट अलाउ किया जाए। तो वो आप लोगों को एक री एंट्री परमिशन दे देते हैं, जिससे जब आप पाकिस्तान आते हैं देन आप फिर कोरिया वापस जाते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वो इंटर होने के लिए आपका एक सर्टिफिकेट होता है, आपको री एंट्री परमिट मिला हुआ है, आप इंटर हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान की री एंट्री बंद कर दी गई है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। तो इस तरह से करके री एंट्री वर्क करती है। तो प्लीज आप लोग कोशिश करें, जो कोरिया में मुकीम हैं वो लोग री एंट्री के चक्कर में अभी ना पड़े, पाकिस्तान छुट्टी आने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए पता है कि बड़ा मुश्किल कंडीशन चल रही है जो कोविड के हवाले से कोरिया में। तो आप लोग फिलहाल स्टिल वेट करें वहां पे कुछ टाइम के लिए। जैसे ही ये बैन लिफ्ट होगा आप लोग पाकिस्तान आ जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज, री एंट्री बंद होने का जो असर है वो किन लोगों पे पड़ेगा वो आप लोगों को सारा ही पता है कि क्यों री एंट्री बंद की गई है। कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आप लोगों को लिंक शेयर हो जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं। असर किन लोगों पे पड़ेगा, जो पाकिस्तान में रिटर्नी आकर बैठे हुए हैं वेटिंग में, उन पर पड़ेगा। और जो बंदे पाकिस्तान में वीजा लेकर बैठे हुए हैं न्यू लड़के, उनकी फ्लाइट्स जो है वो मजीद ताखीर का शिकार हो जाएंगी इस री एंट्री बंद होने की वजह से। और एक और चीज, 22 अप्रैल तक जो बंदे पाकिस्तान छुट्टी आए हैं वो लोग दोबारा वापस जा सकते हैं, उनके लिए री एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदे 23 अप्रैल के बाद आएंगे, अगर तो उनके पास री एंट्री होगी वो कोरिया में दाखिल हो सकेंगे, अगर उनके पास री एंट्री नहीं होगी तो वो कोरिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और दूसरी चीज, मुझे अक्सर दोस्त यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि सर मैं विजिट वीजा पर जाना चाहता हूँ या मैं फलां वीजा पर जाना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को क्लियर न्यूज बता दूं कि वीजा जो है शॉर्ट टर्म वीजा, बिजनेस वीजा, हर तरह का वीजा पाकिस्तान के लिए फिलहाल कोरिया ने बैन कर दिया है। एंट्री देना उस पर बंद कर दी है, चाहे आप न्यू हैं, फ्रेश लेकर जा रहे हैं या चाहे आप किसी भी तरह से वीजा लगवा कर जा रहे हैं। वीजा आप लोगों को एम्बेसी ने देना है और इमिग्रेशन ने आप लोगों को मुल्क में इंटर होने देना है। अगर मुल्क में आप लोगों को इंटर होने नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। तो लिहाजा आप लोग कोशिश करें अभी इस तरह का कोई रिस्क ना ले, आप लोग स्टिल वेट करें, बैन को लिफ्ट होने दें, फिर आप लोग आगे का अपना प्रोसेस करें। और रही बात स्किल टेस्ट के हवाले से कि री एंट्री की वजह से स्किल टेस्ट पर क्या असर पड़ेगा, तो मेरे भाइयों री एंट्री का और स्किल टेस्ट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि स्किल टेस्ट जो है वो आप लोगों का सालों साल लेट चला जाएगा या स्किल टेस्ट री एंट्री की वजह से बिल्कुल नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो मेरा ओपिनियन है ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों का स्किल टेस्ट ऑलरेडी पहले ही लेट है, तकरीबन 2-3 माह समझ लें कि आप लोगों को टाइम मिल गया है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी इतनी अच्छी करें, इतनी अच्छी करें कि 1051 के 51 बंदे जो हैं वो स्किल टेस्ट में पास हों। यानी कि स्किल टेस्ट का री एंट्री के साथ कोई लिंक नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें। उम्मीद है कि आप लोगों का स्किल टेस्ट ऑन द टाइम ही होगा, लेकिन डेट की अभी फिलहाल कोई फाइनल नहीं की गई कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर इंशाल्लाह ताला। समझ आ गई आप लोगों को मेरी बात की। री एंट्री का आप लोगों के स्किल टेस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।